Hello everyone and welcome back to SRP Stories and a happy new year to you all. Hopefully 2024 में आप लोग सभी वो चीज़ें अचीव कर पाओगे जो कि आपकी बकेट लिस्ट में हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही है, मैं इस चैनल पे आपकी बताई हुई क्रीपी स्टोरी सुनाता हूँ। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज़ मुझे भेज सकते हैं। इस साल की जो हमारी पहली स्टोरी है वो थोड़ा सा क्रीपी है एंड इट्स काइंडा हार्ट रेंचिंग ऑल्सो, क्योंकि ये वो उस पॉइंट से आती है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तुम लोग चाहे कितने भी इनोसेंट क्यों ना हो, तुम्हारे आसपास चाहे लोग कितने भी इनोसेंट क्यों ना हो, तुम्हें कितने अच्छे क्यों ना लगते हो, ये चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस थिंग, क्योंकि जिसने ये स्टोरी भेजी थी उसने बहुत ही ज़्यादा प्यार से मुझे पूछा था कि मैंने इसमें कुछ नाम चेंज करे हैं, कुछ जगह के नाम भी चेंज करे हैं। सो आई होप दैट यू वोंट माइंड दैट थिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी ऑफ 2024। हेलो श्रृंखल, मेरा नाम समीर है और मैं अभी फर्स्ट ईयर हूँ अपने कॉलेज में। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ एंड आई एम फ्रॉम असम। पर अगर मैं सच बात बोलूँ तो मैं पढ़ाई में कभी भी इतना कुछ खास नहीं था। आई डिड गुड और मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आते थे, बट इट वॉज स्टिल इनफ कि मैं पास हो जाता था। पर बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को मेरी बड़ी चिंता थी कि कहीं मैं किसी एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊं। इसीलिए उन्होंने 7th क्लास से ही मेरा ट्यूशन लगा रखा था। तो स्कूल के बाद करीब 3 घंटे ट्यूशन में रहने के लिए और उसके बाद घर जाने पर मेरे पास खेलने या किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं बचता था। तो मेरे जितने भी दोस्त बने थे वो या तो स्कूल में ही थे या फिर मैंने ट्यूशन से बनाए थे। और उनमें से एक मेरी दोस्त थी आरुषि। आरुषि आसाम से नहीं थी और वैसे तो मेरी फैमिली भी आसाम से नहीं थी, पर फिर भी इस पॉइंट की वजह से हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे ट्यूशन में ही। आई मेट आरुषि व्हेन वी वर इन 8th एंड उसके पापा भी सेम मेरे पापा की तरह ट्रांसफ़र हुए थे यहाँ, इसलिए वी कुड रिलेट टू ईच अदर एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। मैं और आरुषि डिफरेंट स्कूल जाते थे, लेकिन हम ट्यूशन में आकर आपस में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते थे। जस्ट द कैजुअल किड्स गॉसिप कि हमारे स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा, हम दोनों का ट्यूशन पॉइंट एक ही था और हम पढ़ते थे सर लाल से। आई डोंट वांट टू टेल हिज फुल नेम, पर उनका पहला नाम लाल था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बचपन में उनका पूरा नाम बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज अगेन आई वॉज नॉट फ्रॉम असम एंड असम के जो लोकल नाम होते हैं दे आर काइंड हार्ड टू प्रोनाउंस। सर लाल अपने कॉलेज में थे उस समय जब मैंने उनसे ट्यूशन लेना शुरू करा था। आई थिंक उनका लास्ट ईयर रहा होगा उस समय, और उस टाइम पर हम ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे ट्यूशन में, करीब 3 से 4 रहे होंगे। पर सर लाल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वो हमें भी बहुत ढंग से पढ़ाते थे। एंड जेन्युइनली उनके पढ़ाने की वजह से, उनके पढ़ाने के तरीके की वजह से मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई थी। ही जस्ट मेड एवरीथिंग सीम सो नेचुरल, सो ईजी कि मुझे सब कुछ समझ आ जाता था। और यही सेम चीज़ बाकी स्टूडेंट के साथ भी हुई, जिसकी वजह से सर लाल की पॉपुलैरिटी घरों में बढ़ने लगी और अब उनके वहाँ 4 से 10 स्टूडेंट हो गए थे। और देखते ही देखते जैसे ही मैं 11th में पहुँचा, सर लाल ने अपना एक प्रॉपर ट्यूशन सेंटर खोल दिया था। आई डिडंट इवन रियलाइज दिस थिंग कि वो लोकली कितना ज़्यादा फेमस है पेरेंट्स के अमंग्स, जब तक उन्होंने वो सेंटर नहीं खोला था अपना। बट या सर लाल वॉज अ वेरी गुड टीचर। पर कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं होंगे। एंड सेम थिंग वॉज विद आवर सर लाल। ये 3 साल पहले की बात है, पर सर लाल ने अब इतने सारे स्टूडेंट्स होने की वजह से डिफरेंट बैच में सबको डिवाइड कर दिया था। पहले तो हम हर क्लास के बच्चे एक ही साथ पढ़ते थे। सो 7th हो या 11th हो या 10th हो,
हम सभी एक ही कमरे में बैठ के साथ में ही पढ़ते थे और बारी बारी से हमारे सर हमें पढ़ाते रहते थे। पर क्योंकि अब हर क्लास के बच्चे ज़्यादा बढ़ गए थे तो इसीलिए उन्होंने ऐसा करना सही समझा, विच वॉज फाइन ऑल्सो, क्योंकि मेरी दोस्त अभी भी मेरे साथ ही थी। डिस्क्राइबिंग आवर सर, वो थोड़े से लंबे थे। ही वॉज वेरी फेयर बिकॉज ही यूज टू लिव इन साइड हिज हाउस ओनली एंड ही यूज टू वेयर ग्लासेस। उनके बिल्कुल 90s जैसे हेयर थे जैसे आजकल के पॉप स्टार्स के होते हैं मिडिल पार्ट, एंड ही वॉजंट द बेस्ट लुकिंग बट ही वॉज अ गुड लुकिंग गाय। कोई ऐसा जिनको देख के लगता था कि हाँ इनकी गर्लफ्रेंड होगी ही। तो हमारा 11th का बैच शुरू हुआ और एक दिन मैंने ऐसे ही मजाक में सर से पूछ लिया कि सर क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो सभी बच्चे उस बैच में हंसने लगे और उन्हें भी सर से जानना था कि क्या कोई सर की गर्लफ्रेंड है या नहीं। सर ने मुस्कुरा के कहा, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो हम लोगों ने पूछा कि क्यों सर, आप अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे नहीं डालते हो क्या? टू डैट ही रिप्लाइड, मेरे पास SNS है तो, पर मैं उनमें इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करता हूँ। एंड देन ही एक्चुअली शोड अस हिज इंस्टाग्राम। उसमें बस 3 ही फ़ोटोज़ थी। एक तो वो किसी शादी वाले फंक्शन में गए थे उसकी, एक उनके पापा के साथ की, और एक उनकी बस ऐसे ही जब वो बहुत ही ज़्यादा यंग थे। बट इवन इन दोज पिक्चर्स ही लुक्ड गुड। तो यही सेम चीज़ आई थिंक आरुषि ने भी नोटिस करी एंड उसने सर से कहा, सर आप तो इन फोटोज़ में अच्छे ही लग रहे हो, आप चिंता मत करिए, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो मिल ही जाएगी जो आपका ध्यान रखेगी एंड जो पढ़ाकू होगी। ये बात सुन के अगेन हम सभी लोग हंसने लगे और फिर अपना फ़ोन बंद करके हमारे सर भी हमारे साथ हंस रहे थे। वी ऑल टुक इट लाइटली बट आई डिड नॉट नो एट दैट पॉइंट कि आरुषि की इस बात का सर पे कितना अफेक्ट होगा। उस दिन पढ़ने के बाद जब हम घर वापस जा रहे थे तो आरुषि के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया और वो था हमारे सर लाल का इंस्टाग्राम फॉलो रिक्वेस्ट। आरुषि ने एक्साइटमेंट में उसे एक्सेप्ट कर लिया और ठीक उसी के बाद वो ही फॉलो रिक्वेस्ट मुझे भी आया। तो नॉट थिंकिंग मच अबाउट इट मैंने भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया एंड नाउ वी ऑल वर फॉलोइंग आवर सर। अगले दिन जब मैं ट्यूशन गया तो मैंने सभी से पूछा कि क्या सर ने तुम्हें फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है। तो देयर वॉज अ पैटर्न इन दिस थिंग। हमारे ट्यूशन में सभी को, या फिर एटलीस्ट हमारे बैच में सभी को हमारे सर ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। इट वॉज ओनली सेलेक्ट फ्यू। बट अगेन आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट इट। हम लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से लाल सर आ गए थे एंड ही स्टार्टेड टू टीच अस। जाते वक्त मैंने सर से पूछा, सर क्या आपने सभी को रिक्वेस्ट नहीं भेजी? टू दिस ही रिप्लाइड, आई ओनली सेंट रिक्वेस्ट टू गुड किड्स, आई ओनली सेंट रिक्वेस्ट टू प्रॉमिसिंग स्टूडेंट। ये सुन के टू बी ऑनेस्ट मैं खुश हो गया था। मेरे सर को मुझ में विश्वास था। ही सॉ अ फ्यूचर इन मी दैट मेड मी रियली हैप्पी। एंड उस दिन मैं और आरुषि इसी बारे में बात कर रहे थे कि कैसे हमें अपनी 11th और 12th में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, सिर्फ हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे लिए नहीं बल्कि इनके लिए भी जो हमें इतने साल से पढ़ा रहे थे, जो हम पे भरोसा करते थे। और फिर हम दोनों घर चले गए। अगले दिन संडे था और मैंने, आरुषि ने और मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। तो हम सभी लोग स्कूटी लेके चले गए थे घूमने के लिए ऐसे ही। आई डोंट नो कि शहरों में क्या होता है, पर असम में हम लोग ज़्यादातर टाइम पे यही करते हैं। वी जस्ट टेक आवर व्हीकल एंड वी जस्ट गो वेयरएवर वी वांट। वो ही हमारा घूमना होता है। पर जब हम जा रहे थे हमने साइड में एक आदमी को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर था एंड दैट वाज आवर सर लाल। सर ने भी जैसे ही हमें देखा ही शाउटेड, आरुषि इधर आओ। इट वॉज सो लाउड कि वी कुड हेयर हिम चलती हुई गाड़ी में भी। हम सभी ने अपनी गाड़ी रोकी और आरुषि ने उतर के सर के पास जाने की कोशिश करी, पर उससे पहले ही हमारे सर आरुषि के पास आ गए। उन्होंने आरुषि के दोनों हाथ पकड़े एंड उससे डांट के कहा, तुम कहाँ घूम रही हो? ये किन के साथ घूम रही हो तुम? इन बच्चों को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे क्या चल रहा है? उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, समीर तुम भी यहाँ कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें इस टाइम पे घर में होना चाहिए। अभी अभी तुम्हारी 11th स्टार्ट हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई को लाइटली लोगे। मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाया। मैं बस ज़मीन पे देख रहा था और मेरे साथ आरुषि भी बस ज़मीन पे देख रही थी। वी फेल्ट गिल्टी बट फॉर व्हाट आई डिड नॉट नो। मैंने सर से कहा, ठीक है सर, हम दोनों घर वापस चले आते हैं और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं।
And after that, he kind of felt relief. I could see that in his eyes. मैंने आरुषि को अपनी स्कूटी में बिठा के वापस जाने की सोची, पर आधे रास्ते जाने के बाद मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया और उसने मुझसे कहा, अपने सर की बातों से डर गया है तू, थोड़ा लाइफ जी। तो मैंने और आरुषि दोनों ने गाड़ी वापस घुमाने का प्लान बनाया और हम फिर अपने बाकी दोस्तों से मिले, जिसके बाद हम लोग घूमने चले गए। उस दिन हमने बहुत मस्ती करी, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। हम घूमे, हमने खाना खाया, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और उन फ़ोटोज़ को हमने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था। रात में जब मैं घर में था, अपनी पोस्ट पे लाइक्स गिन रहा था, तभी अचानक मुझे सर का मैसेज आया। उन्होंने मुझसे कहा, आई एम सॉरी आई शाउटेड एट यू टुडे। आई नो यू हैव द राइट टू लिव योर लाइफ। आई एम जस्ट वरीड अबाउट योर स्टडीज़। जिसके लिए मैंने कहा, नहीं सर, आई अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम। आप हमारा बस भला चाहते हो, मैं पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दूंगा। जिसके बाद मेरे सर ने मुझे मेरी ही पोस्ट भेजी और उन्होंने कहा, यू लुक रियली गुड इन दिस फोटो, अ वेरी हैंडसम यंग बॉय। और मैंने अपने सर को कहा, थैंक यू सर। इसके बाद मैं खाना खाने चले गया। खाना खाते वक्त मेरा फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था और जब मैंने अपना फ़ोन चेक करा तो आई हैड 3 मिस कॉल्स फ्रॉम आरुषि। मैंने उसे वापस कॉल करा तो आरुषि ने मुझसे कहा कि सर ने उसे भी मैसेज करा था एंड ही सेड द सेम थिंग्स टू हर। अब हम दोनों थोड़ा हंस रहे थे इस वाली सिचुएशन पे। हमने कहा कि सर शायद से पागल हो गए हैं। आरुषि भी इस बात पे हंस रही थी, बट देयर वाज सम हेजिटेशन इन हर वॉइस। उसने मुझसे कहा दैट सर टोल्ड हर, ये कलर तुम्हें सूट नहीं करता है आरुषि, यू शुड वेयर रेड। एंड आई वॉज रियली टेकन बैक बाय दैट स्टेटमेंट। मैंने आरुषि को दिलासा देते हुए कहा कि डोंट माइंड दैट थिंग, तुम इस बारे में बस ज़्यादा ही सोच रही हो। और उसने भी ये बात मान ली। और फिर नेक्स्ट डे अगेन हम लोग वापस ट्यूशन चले गए। ट्यूशन जाने पे जब मैंने सभी को ये बात बताई तो उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ कही। हमारे सर ने ऑलमोस्ट जिन सब को फॉलो करा था उनको एक ना एक बार तो मैसेज करा ही था, इन द सेम वे जैसे उन्होंने मुझे और आरुषि को करा था। पर मैं इस बारे में कुछ भी बात नहीं बना पा रहा था, मेरे दिमाग में ये चीज़ प्रोसेस ही नहीं हो रही थी। सो आई जस्ट लेफ्ट दिस थिंग एट दैट। हमारा समर वेकेशन शुरू होने वाला था और स्कूल की छुट्टी के साथ साथ हमारी ट्यूशन की छुट्टी भी होने ही वाली थी 1 महीने के लिए। पर सर चाहते थे कि हम लोग सिलेबस पहले कंप्लीट कर लें ताकि हमें स्कूल में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो ही कॉल्ड अस फॉर स्टडीज़ बस 2 हफ्ते के लिए एंड वी ऑल अग्रीड टू दैट थिंग। मेरी और आरुषि दोनों की ही केमिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर थी, इसीलिए हम इस बात के लिए मान गए थे। बट इन हाइंडसाइट आई शुड हैव सेड नो टू दिस थिंग। जैसे ही हमारे समर वेकेशन शुरू हुए, हमारे ट्यूशन की 2 दिन की छुट्टी थी, तो अगेन मैं, आरुषि, मेरे दोस्त और उसके स्कूल के दोस्त घूमने के लिए जाते रहते थे। हमने बहुत मस्ती करी, अगेन बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, उन्हें पोस्ट करा एंड हर एक टाइम पे जब भी हम पोस्ट करते थे हमें सर का मैसेज आता था इन दैट सेम वे विच वॉज नाउ स्टार्टिंग टू फील क्रीपी। सर कभी हमारे कपड़ों की बात करते तो कभी हमारे हेयर स्टाइल की बात करते, कभी वो मुझे बोलते कि तुम पे ये कलर अच्छा नहीं लगता है, तो कभी वो आरुषि को बोलते कि तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं बल्कि ऐसे टाइप के कपड़े पहनने चाहिए। वाई डिड ही केयर सो मच? वाई वॉज ही ऑलवेज फॉलोइंग अस? ये सोचने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लगा और मैंने सर को अपने फॉलोवर लिस्ट से रिमूव कर दिया। पर जैसे ही मैंने सर को फॉलोवर लिस्ट से रिमूव करा, उसके करीब 5 मिनट बाद मुझे आरुषि का कॉल आया। शी वॉज पैनिकिंग और उसने मुझसे पूछा कि तूने सर को रिमूव क्यों करा। फर्स्ट थिंग दैट केम टू माई माइंड वॉज कि तुझे कैसे पता मैंने ये सब कुछ करा। तो विच शी रिप्लाइड कि सर ने मुझे मैसेज करा था इस बारे में। ही वॉज रियली एंग्री। और ये सब सुन के मुझे लाल सर से अब थोड़ा डर लगने लगा था। 3 दिन बाद मुझे वापस ट्यूशन जाना था एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट वांट टू गो देयर। ही वॉज क्रीपिंग मी आउट। पर फिर भी अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते हुए मैं ट्यूशन चले गया। जैसे ही मैं ट्यूशन में पहुंचा तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि सर ने बस उन स्टूडेंट्स को बुला रखा था जिन्हें वो इंस्टा पे फॉलो करते थे। एंड नाउ देयर वाज अ क्लियर इमेज इन माई हेड। मैं वहीं पर बैठ के डरा हुआ था। आई वाज क्रीप्ड आउट। पर तभी सर ने मुझे बाहर बुलाया। मैंने उनसे पूछा, सर क्या सभी को बाहर आना है? एंड देन ही सेड नो, ओनली यू। मैं क्लास से बाहर गया सर के दूसरे वाले कमरे में
और फिर उन्होंने मुझे डांट के कहा, हाउ कुड यू डू दिस? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मैंने तुम्हारी आज तक केयर नहीं करी है इतने सालों में? क्या मैंने तुम्हें ढंग से नहीं रखा है इतने सालों में? बताओ, जवाब दो। आई स्टार्टेड टू क्राई और मैं बस नीचे देखता रहा। आई सेड सॉरी सर, बट आई डिड नॉट फील सॉरी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और फिर धीरे धीरे सर से मेरे कंधे तक उनका हाथ आ गया था। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हर एक बच्चा यहाँ पे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और वैसे ही तुम भी हो। मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में सब कुछ अचीव करो, पर मुझे ऐसे सोशल नेटवर्क से ब्लॉक करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझ पे भरोसा रखो और बाकी सब कुछ सही होगा। सर की ये बात करते करते मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कब उनका हाथ खिसकते खिसकते मेरे कोहनी तक आ गया था। और जैसे ही उनका हाथ मेरी कोहनी तक पहुंचा था, मैंने झटके से उनका हाथ दूर करा और मैं वापस घर भाग गया। घर भागते ही और घर पहुंचते ही मैंने सब कुछ अपनी मॉम को बता दिया, जिन्होंने पहले तो मुझे मारा क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने साल से मैं जिनसे पढ़ रहा हूँ वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। पहले मेरी मॉम ने मुझे कहा कि तुम इन सारी बातों को गलत वे में ले रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा भला चाहते हैं। शायद तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है इसीलिए तुम उनसे भाग रहे हो। पर मैंने अपनी मॉम को पूरा कन्विंस करने की कोशिश करी कि नहीं माँ, वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप बाकी बच्चों से पूछ लो कि वो सभी को मैसेज करते हैं, सभी को क्रीपीली फॉलो करते हैं, सभी को क्रीपीली स्टॉक करते हैं। मेरी माँ ने मेरी एक बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझसे कहा कि जब शाम को पापा आएंगे तो तुम उन्हें ये सारी बात बता देना। आई जस्ट वेटेड दैट डे। मेरे पापा का काम करीब 6 बजे छूटता था और वो 7 बजे तक तो हमेशा घर पहुंच ही जाते थे। सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिम। पर शाम को करीब 5:30 बजे आरुषि और उसके पेरेंट्स मेरे घर पे आए। मेरी मॉम ने उन्हें बैठाया और स्नैक्स दिए और पूछा कि सब कुछ ठीक तो है ना, आप लोग काफ़ी परेशान लग रहे हो। तो आरुषि की मॉम ने मेरी मॉम से पूछा कि क्या आपके बेटे के साथ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। मेरी मॉम ने कहा नहीं, वो तो घर में ही बैठा रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। शी वॉज ट्राइंग टू जोक इट आउट, पर आरुषि के पेरेंट्स पे सीरियसनेस देख के मेरी मॉम भी थोड़ी शांत हो गई। बिना कुछ रिप्लाई करे आरुषि की मॉम ने उनसे सीधा सीधा कहा, पिछले कुछ महीनों से आरुषि को कोई फॉलो कर रहा है। उसने हमें पहले भी ये बात बताई थी कि स्कूल से वापस आते वक्त कोई उसके पीछे पीछे चलता रहता है। ये कोई बड़ा आदमी है जिसे शायद से हम लोग जानते हैं, पर मैं इस बात पे विश्वास नहीं करना चाहती थी पहले। तो मेरी मॉम ने उनसे पूछा कि क्या आपने आदमी देखा है। तो आरुषि के फादर ने कहा, हाँ, एक दिन आरुषि को स्कूल से लेने के लिए मैं उसके पास गया था, पर मैं थोड़ा रुका ये देखने के लिए कि कहीं मेरी बेटी मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। जब आरुषि ने मुझे स्कूल के गेट पे नहीं देखा तो वो वापस पैदल घर की तरफ आने लगी और तभी मैंने नोटिस करा कि एक लंबा सा आदमी उसके पीछे पीछे चल रहा था। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाया, पर मैंने इतना देख लिया था कि ही वॉज वेयरिंग ग्लासेस। और जहाँ तक मेरा शक सही है, ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लाल ही है। मेरी मॉम ने इसके बाद मुझे बुलाया और मुझे सब कुछ समझाया कि क्या क्या हो रहा था आरुषि के साथ। और तब मैंने अपनी मॉम को कहा, देखा, मैंने आपसे कहा था ना, उन सर के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ही इज़ ऑलवेज स्टॉकिंग अस। मेरे ये बोलते ही आरुषि के डैड ने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। पहले हम बाकी पेरेंट्स से बात कर लेते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं, फिर हम इसके बारे में रिपोर्ट कराएंगे। तो हम गए बाकी स्टूडेंट के पास जिनको सर फॉलो करते थे, पर उनकी कहानी सुनने के बाद मेरी और आरुषि की कहानी बिल्कुल भी क्रीपी नहीं थी। हमारे बैच में बहुत सारे लड़के और लड़कियों को भी हमारे सर अपनी फ़ोटोज़ भेजते थे, ये पूछते हुए कि एम आई लुकिंग गुड, डू यू थिंक आई एम हैंडसम, क्या मुझे ग्लासेस पहनने चाहिए या नहीं चाहिए, क्या मुझे ये शर्ट पहननी चाहिए या नहीं चाहिए। और ये कपड़ों के बहाने सर उन्हें हाफ न्यूड फ़ोटोज़ भी भेजते थे। हमारी बैच में एक दूसरी लड़की को तो सर ने अपने प्राइवेट पार्ट की फ़ोटो भी भेजी थी एंड उन्होंने उससे पूछा था, इज़ दिस गुड इनफ। ये सब सुनते ही हम सब ही बहुत ही ज़्यादा क्रीप्ड आउट हो गए थे एंड आवर पेरेंट्स दे फेल्ट डिस्गस्टेड। इतने देर में मेरे पापा का कॉल आ गया था और मेरी लोकेशन पूछने के बाद वो वहाँ पर दूसरे पेरेंट्स के घर में भी पहुँच गए थे हमारे साथ। और जैसे ही उन्होंने सारी बातें सुनी, ही फेल्ट रियली एंग्री। वो सीधा लाल सर के घर जाने वाले थे उन्हें मारने के लिए, पर तभी आरुषि के पापा ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे एविडेंस है, हमें इनके सीधा घर नहीं
बल्कि पुलिस वालों के पास जाना चाहिए। पर मेरे पापा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और वो सीधा लाल सर के घर चले गए। उन्होंने सर के घर का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने गुस्से से कहा, लाल बाहर आ। हमारे सर बाहर आए और सारे पेरेंट्स और बच्चों को वहाँ पर देखकर वो थोड़ा घबरा गए थे। उन्होंने पूछा कि सर क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे पापा ने बिना इधर उधर देख के उन्हें सीधा मारना शुरू कर दिया था और चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने लाल सर से कहा, हमारे बच्चों के साथ खेलता है, हमने इतना ट्रस्ट करके तुझे उनके पास भेजा था पढ़ाने के लिए, और तू उनके साथ ऐसे काम करता है। आरुषि के पापा मेरे पापा को रोक रहे थे, बट माई डैड डिड नॉट स्टॉप। और उतने ही देर में मेरे दोस्त की फैमिली पुलिस वालों को वहाँ लेके आ गई थी। पुलिस वालों ने सर को अरेस्ट तो नहीं करा, बट दे टुक हिम टू पुलिस स्टेशन। और वहाँ जाकर भी उन्होंने पहले सर की साइड ली। उन्होंने कहा कि ये इतना ज़्यादा भी क्रीपी नहीं है जितना आप इस चीज़ को बना रहे हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने टीचर को फॉलो करते हैं और काफ़ी सारे टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं। एंड जस्ट बिकॉज वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे भले के लिए कोई चीज़ बोल रहे हैं, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। पर जब मेरे डैड ने उन्हें वो फ़ोटोज़ दिखाई जो उन्होंने हमारी बैच की एक लड़की को भेजी थी, तब इवन पुलिसमैन अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। हमारे सर ने हमसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ डोंट प्रेस चार्जेस ऑन मी। तो सभी पेरेंट्स ने उनसे मिलके बोला, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, पर तुम्हें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें असम छोड़ना पड़ेगा। एंड दैट वॉज द लास्ट टाइम आई सॉ माई सर लाल। उसके कुछ दिनों बाद ही सर का घर खाली हो गया था, और फिर वो कहाँ गए ये मुझे नहीं पता। श्रृंखल एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि आई ट्रस्टेड माई सर मोर देन एनीथिंग इन माई लाइफ। मैं उनसे बचपन से पढ़ रहा था एंड उन्होंने कभी भी ऐसी क्रीपी चीज़ नहीं करी थी। सो आई काइंड ऑफ फील बैड, क्योंकि शायद से मेरी वजह से ये चीज़ ट्रिगर हुई थी। मैंने ही उनसे वो स्टूपिड क्वेश्चन पूछा था और मैंने ही वो स्टूपिड और इग्नोरेंट रिमार्क करे थे, जिसकी वजह से शायद से तब से लेके आज तक मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैंने वो चीज़ नहीं कही होती तो क्या हमारे सर वैसे ही रहते जैसे मुझे बचपन में वो याद थे। बट आई स्टिल होप कि वो ये चीज़ें और कहीं ना कर रहे हों। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट देन ड्रॉप अ लाइक एंड कॉमेंट समथिंग अबाउट दिस वीडियो। ये चीज़ वैसे आपको हर एक वीडियो में करनी चाहिए, क्योंकि इट रियली हेल्प्स टू बूस्ट माई वीडियोज़, एंड एल्गोरिदम में आने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो या प्लीज़ डू दैट थिंग, एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज हैव अ गुड डे, अ गुड ईयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।